श्री राम। हर हर महादेव। मैं शास्त्री मुकेश पांडे आप सभी को चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विगत वर्षों की तरह मैं आपको पुनः प्रयास करता हूँ नव संवत्सर सुनाने की। नव संवत्सर हिंदू नव संवत्सर जो है वो हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और जो 9 अप्रैल अंग्रेजी तारीख 9 अप्रैल 2024 को प्रारंभ होगा। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो और सभी अमंगलों को दूर करते हुए माँ भगवती की कृपा बनी रहे। जय माता दी। अथ श्री भैरव भवानी संवाद। भैरव भवानी जी का संवाद होता है। संवत्सर जब बतलाया जाता है तो भैरव जी किस प्रकार कहते हैं। जय गिरिजा प्रणाम कर पूछे भैरव लाल, अब्द 21 आ गया कहो श्री मुख से सब हाल। गिरिजा माता कहती हैं भैरव संग देवज्ञ सुनो, तुम्हें बताऊं प्रेम से काल युक्त नाम संवत्सर, फल सुनो सब ध्यान से। संवत्सर के बारे में संवत्सर का नाम बतलाते हैं। कालयुक्त नामक संवत्सर है और कालयुक्त नामक जो संवत्सर है उसका फल किस प्रकार है बतला रहे हैं। यह संवत्सर 2081 साके 1946 वार्षिक फल, सन 2024 का वार्षिक फल। कालयुक्त नाम संवत्सर, इनके राजा हैं मंगल और मंत्री हैं शनि। कलिकाल में 5186वां संवत्सर चल रहा है। देखिए हम कितने आगे हैं। अंग्रेजी संवत्सर से हम बहुत आगे हैं। आदिकाल से हमारा चलते आया है यह संवत्सर, हमारा धर्म चलते आया है। जिसको कलयुग में 5125 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कालयुक्त संवत्सर का फल बतला रहे हैं। वत्सरे कालयुक्ताख्ये सुखिनः सर्वजन्तवः, सन्तथापि च सस्यानि प्रचुरणानि तथा गदा। कालयुक्त नाम संवत्सर में सभी प्राणी सुखी रहें, अन्न का उत्पादन उत्तम रहे किंतु रोग अधिक फैलें। बहुक्षीर घृतागाहो बहुपुष्प फलद्रुमः, बहुवृष्टि भवेन्मेघा बहुसस्या च मेदनी। गौ महिष्य वृषच्छायाः काश्यस्ताम्रादि घातवः, तत्सर्वं विक्रयं यान्ति कर्तव्यम धान्य संग्रह। कह रहे हैं बतला रहे हैं कि गौ बहुत दूध और घी से युक्त हों, वृक्ष बहुत पुष्पों से युक्त हों, बहुत वृष्टि युक्त मेघ हों, अर्थात वर्षा अच्छी होए, फसल अच्छी होए, गाय भैंस बैल बकरी कांसा तांबा आदि धातु सभी की अच्छी बिक्री होए, अन्न का संग्रह करना चाहिए। राजा भौम फलम भौमे नृपे वन्य भयम जनक्षयम चोराकुलम पार्थिव विग्रहं च, दुःखं प्रजाव्याधि वियोगा पीड़ा स्वल्पं पयो मुंचति वारिवाह।
यदि मंगल राजा हो तो अग्नि भय होता है कहते हैं, जनहानि होती है और चोरों का आतंक फैलता है, और राजाओं में विग्रह, प्रजा व्याधि और वियोग पीड़ा आदि का दुख होकर अर्थात प्रजा को दुख होए और वर्षा कम होए। मंत्री शनि का फल बतला रहे हैं। रवि सुते यदि मंत्रिणी पार्थिवा विनय संहिता बहु दुखदा न जलदा जलदा जनता पदा जनपदे सुखम न धनम क्वचित। यदि शनि मंत्री हो तो राजाओं में नम्रता विनयता न रहने से उनके व्यवहार से प्रजा अत्यंत दुखी रहे, वर्षा बहुत कम हो तथा मनुष्यों में सुख व धन की बहुत कमी हो। इस प्रकार का फल बतला रहे हैं। और अब अथ सफल विश्वत संक्रांति चक्रम कहते हैं। यह संक्रांति जो आती है, इस संक्रांति में एक तो प्रतिपदा की संक्रांति होती है चैत्र की, और एक संक्रांति आती है जब, ये तो नवरात्रि का हो गया है, संवत्सर जिस दिन से प्रारंभ होता है, और एक संक्रांति आती है विश्व संक्रांति कहते हैं, बैसाख 1 गते को आती है। उस दिन का फल बतला रहे हैं। और जिस दिन संवत्सर प्रारंभ होता है 9 अप्रैल को, प्रतिपदा, चैत्र प्रतिपदा को शुक्ल पक्ष के दिन, उस दिन बतला रहे हैं किस किस को पैठ है अपेठ है, और यह सब नक्षत्र के अनुसार होता है, राशि के अनुसार होता है। इसकी जानकारी आपको देते हैं। सफल विश्वत संक्रांति चक्रम, शरीर के अंग में किस प्रकार कौन कौन से राशि के शरीर के अंग में है, कौन कौन से अंग में है, और इसका फल क्या है, इस प्रकार आपको बतला रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी, रेवती, अश्विनी और कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के जो जातक हैं उनके यह संक्रांति सिर में है। सिर का अर्थात बतला रहे हैं। इसका फल क्या है, इसका भूमि भवन का लाभ, मान सम्मान इनको प्राप्त होगा। धनिष्ठा, सद्विका, पूर्वा, भाद्रपदा, इन नक्षत्रों की जातक जो जन्मे हुए हैं उनके मुख में है। इनको किस प्रकार का लाभ मिलेगा, विद्या लाभ, प्रतियोगिता में सफलता। और जिन जातकों के हृदय में है ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र इनके हृदय में है, इनको किस प्रकार का फल है, आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी। और स्वाति, विशाखा, अनुराधा नक्षत्र वाले जातकों के दाहिने हाथ में है। इनको किस प्रकार का मंगल कार्य, किस प्रकार का फल मिलेगा, जिसका विवाह नहीं हुआ उसका विवाह हो जाएगा और धन का लाभ मिलेगा। मांगलिक कार्य अर्थात विवाह का अर्थात है मांगलिक कार्य, घर में मंगल उत्सव होते रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा इन नक्षत्रों के जातक के बाएं हाथ में है। अनावश्यक व्यय, इसका फल है अनावश्यक व्यय, धन की हानि, ऋण का भार, इनको संभल के चलना चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इनके दाहिने पैर में है। इनको व्यर्थ भ्रमण करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, देशाटन करना पड़ेगा। आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र के जातकों के लिए बाएं पैर में है। शारीरिक कष्ट, इनका फल है शारीरिक कष्ट, विवाद, अशांति, तनाव, इन जातकों को भी संभल के चलना चाहिए। अब किस प्रकार का पाद का जो वाम पाद, दाहिने पाद, मुख में, हृदय में और दाहिने पैर में, बाएं पैर में, हृदय में, जिस प्रकार का जो शरीर के अंग में जन्म नक्षत्र के अनुसार फल बतलाया है
उसका पाद का फल बतला रहे हैं। उस पाद को दोष की निवृत्ति किस प्रकार करनी चाहिए कह रहे हैं। जिन जातकों का जन्म नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र है, उन्हें बाएं पैर में अरिष्ट निवारक के लिए चांदी का पैर, दही, लाल वस्त्र व सफेद वस्त्र, अन्न आदि का दान करना चाहिए। इन जातकों को कौन कौन से हैं? आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, इनके बाएं पैर में है और इनको शांति के लिए दान करना चाहिए और रुद्राभिषेक कराना चाहिए। जिनके बाएं हाथ में है तथा दाहिने हाथ में है तथा दाहिने पैर में है, उन जातकों को भी इस प्रकार के दान करने चाहिए। कौन कौन से दान हैं? चांदी का पैर, दही, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, अन्न आदि का दान करना चाहिए और रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करना चाहिए, तब घर की शांति होती है। अब चंद्रबल अशुद्धि अपैड बतला रहे हैं। जब संवत्सर प्रतिपदा के दिन मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के जातकों को तथा विश्वत संक्रांति अर्थात एक गते वैशाख के दिन कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि के जातकों को चंद्रमा प्रतिकूल अपैट है। किन किन को अपैट है और कब का अपैट है? एक गते वैशाख का अपैट बतला रहे हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इन जातकों को चंद्रमा प्रतिकूल अपैट है। शांति हेतु क्या करना चाहिए? उपाय बतला रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं तथा पुरोहित को मोती दान करें, चांदी दान करें और चावल दान करें, दही दान करें, घी दान करें और सफ़ेद वस्त्र आदि दान करें। यथाशक्ति जितना दान हो सके वह दान उस संक्रांति के दोष के निवृत्त के लिए उपचार करें। अब बतलाते हैं किस प्रकार का राशि के अनुसार इस वर्ष में आय और व्यय होता है, कितना हम धन को संग्रह कर सकते हैं और कितना संग्रह करके कितना अपने पास हमारा आय बचत होती है और कितना लाभ होता है और कितना व्यय होता है, राशि के अनुसार होता है। इनमें संख्याएं होती हैं राशि के अनुसार। जैसे बतला रहे हैं कि मेष राशि 8 संख्या में आय है और 14 संख्या में व्यय है। इसका फल बतला रहे हैं लोकोपवाद है। अब वृष राशि का 2 संख्या में आय है, 8 संख्या में व्यय है और लाभ है। मिथुन राशि में 5 संख्या में आय है और 5 संख्या में व्यय है और लाभ प्राप्ति होगी। कर्क राशि में 14 आय और 2 व्यय, विजय प्राप्ति होगी। सिंह राशि में 2 आय 14 व्यय, विजय प्राप्ति होगी। कन्या राशि में 5 आय 5 व्यय, लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि में 2 आय 8 व्यय, लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि में 8 लाभ और आय 14 व्यय, लोकोपवाद होगा। धनु राशि में 11 आय और 5 व्यय, विजय की प्राप्ति होगी। मकर राशि में 14 आय 14 व्यय, विजय प्राप्ति होगी। मीन राशि में 11 आय 5 व्यय, विजय प्राप्ति होगी। इस प्रकार राशियों में आय और व्यय का जो चक्र होता है संक्रांति के अनुसार आपको बतलाया गया है। आशा करता हूँ इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
भगवत कृपा आप पर बनी रहे। मैं आशा करता हूँ ऐसी जानकारी आपको धर्म के प्रति मैं सदा देते रहूँ, और जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी आशाएं बढ़ती रहती हैं। और आपको पुनः मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी को शंकाएं हो रही होंगी कि पेट अपेट का कई बार समझ में नहीं आता है, दोबारा मैं आपको बतला देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। मकर, कुंभ और मीन राशि में साढ़े साती, शनि की साढ़े साती है। मंत्र का जाप करें। ओम शं शनिश्चराय नमः, या नीलांजन समीवासम रविपुत्रम जमाकृतम छाया मार्तंड शंभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इस प्रकार जो भी मंत्र आपको सहज लगे, सरल लगे, उसका जाप करें। कर्क राशि, वृश्चिक राशि में शनि की ढैया है, उसमें भी जाप करें। मीन राशि, मेष राशि, वृष राशि में सिर में है। भूमि भवन लाभ, मान सम्मान का लाभ मिलता है। शिवाय नमः, विष्णवे नमः का जाप करें। मकर राशि, कुंभ राशि के मुख में विद्या लाभ, प्रतियोगिता में सफलता, संग शनिश्चराय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, धनु राशि हृदय में है। आर्थिक लाभ, संभावना में वृद्धि। हं हनुमते नमः, हनुमान जी महाराज जी का मंत्र का जाप करें। तुला राशि दाहिने हाथ में है। विवाह, धन लाभ, मांगलिक कार्य। राधा कृष्णाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कन्या राशि बायां हाथ में। अनावश्यक भय, धन की हानि। विष्णवे नमः, बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप करें। सिंह राशि दाहिने पैर में। व्यर्थ में भ्रमण, परिश्रम, देशाटन, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि, कर्क राशि बाएं पैर में। शारीरिक कष्ट, विवाद, अशांति,